यदि भविष्य में कोई भी ठेका क्षेत्र शांति भंग करता है, क्या आप उस ठेके को तत्काल बंद करने की नीति पर काम करेंगी? पुलिस इन्वेस्टिगेशन ये सिद्ध करती है कि ये जितने भी अपराध बढ़ रहे हैं वो पर्टिकुलरली इस ठेके की वजह से बढ़ रहे हैं, और स्थानीय शासन प्रशासन ये कवायद करता है कि ये इसकी वजह से है। तो वो शासन को अवगत कराए, शासन उस पर एक कोई डिसीजन ले, वो जो डिसीजन शासन लेगा उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी मेरी है। यूपीएससी का एग्जाम पास करना ही बड़ी चुनौती नहीं थी नहीं, आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल ये नहीं। पल पल रोज ही इम्तिहान पल है। पल रोज ही इम्तिहान है, इस मैं कुर्सी तभी का भी इम्तिहान है, इस जी पोजीशन का भी इम्तिहान है, जनता सवाल पूछ रही है वो भी इम्तिहान है। इसीलिए शराब ठेके के बाहर युवक की हत्या हुई, क्या यह प्रशासन की नाकामी नहीं कि जनता पहले से विरोध कर रही थी और फिर भी ठेका चालू रहा? जनता वास्तविकता में चाहती है कि नहीं होना चाहिए वहाँ पर, तो फिर तो जनता सर्वोपरि है। जनता प्रशासन को भी, शासन को भी बोलेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बोलेगी, तो जनता से सर्वोपरि है। आपको नहीं लगता कि ऋषिकेश जैसे धार्मिक और आध्यात्मिक नगरों में शराब ठेके खोलना एक सामाजिक अपराध जैसा है? क्या आबकारी विभाग ने उस ठेके के लिए स्थानीय जनभावना और सामाजिक परिवेश का अध्ययन कराया था या सिर्फ राजस्व पर फोकस रहा? हत्या के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश है, क्या आप ठेका रद्द करने या पुनर्विचार करने पर सोच रही हैं? प्रत्येक जितने भी हमारे शराब की दुकानें, ठेके हैं, उनको चारों तरफ से सीसीटीवी कैमरा से कवर करेंगे। अगर हम वैध शराब को बढ़ावा, वैध शराब को सुनिश्चित नहीं करेंगे तो राज्य में अवैध आएगी, कच्ची आएगी, जो कि और बड़ा विषय हो जाता है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं जय नौटियाल। भारत न्यूज लाइव में आप सबका स्वागत है। इस समय ऋषिकेश में खारा सूरत में जो शराब का ठेका है, जो विदेशी शराब का ठेका है, आजकल चर्चाओं पर है। एक युवक की हत्या हो जाती है वहां पर, उसके बाद वहां पर कुछ सेंटिमेंट्स इस तरह के बन पड़े हैं कि किसी भी हालत में ऋषिकेश में शराब की वो दुकान बंद होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं कसूरवार उस शराब के ठेके को भी मान रहे हैं। पिछले दिनों हमने एक बयान देखा आबकारी आयुक्त आईएएस अनुराधा पाल जी का, जिसके बाद अलग अलग तरह के तर्क लोगों के आए। लोगों ने कहा कि शायद आबकारी आयुक्त उनकी बात को नहीं समझ पा रही हैं या उनका स्टेटमेंट गलत है। अब कितना गलत है, कितना सही है, क्यों बोला, क्या भावनाएं थी, क्या था, वो सब हम जानेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हैं आईएएस अनुराधा पाल, जो इस समय आबकारी आयुक्त की भूमिका में है और बहुत ही सामान्य परिवेश से आती है, बड़ा संघर्ष कर कर इस पद तक पहुंची हैं। टीचिंग प्रोफेशन में भी रही हैं। पिता बहुत गरीबी वाला जो जीवन तुम कहेंगे और बहुत एक सामान्य वाला जीवन, उसको आगे बढ़कर कहीं ना कहीं एक आदर्श प्रस्तुत किया है तमाम उन महिलाओं के लिए। तो ऐसे में जिम्मेदारी बढ़ भी जाती है, उम्मीदें भी हैं, क्योंकि उत्तराखंड में पहली बार कोई आबकारी आयुक्त है वो महिला है। तो ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा भी एक बड़ा सवाल। अनुराधा जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जी धन्यवाद अजय जी। जी आप महिला भी हैं, जी पहली आबकारी जी आयुक्त है कोई जी महिला जी जी उत्तराखंड में। जी ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा, और महिलाएं बहुत बैठी हैं उस धरने पे, जी जी तो जी। क्या कहेंगी? देखिए इमोशनल, बहुत इमोशनल है। और उन्होंने मुझसे कहा कि हमारा सवाल जरूर पहुंचाइएगा अनुराधा पाल जी तक कि उन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया। जी देखिए, वो जो एक वक्तव्य है, उसको केवल एक सेंटेंस उठाकर अगर देखेंगे तो शायद वो थोड़ा अलग लग सकता है। बट अगर उसको पूरा प्रकरण को, पूरे वक्तव्य को देखेंगे तो कहीं पर भी हमने जो भी जन भावनाएँ हैं, जो जनता की संवेदनाएँ हैं, उनको हमने कहीं भी दरकिनार नहीं किया। हम आज भी बोलते हैं कि जनता की संवेदनाओं का सम्मान करते हैं, और ऐसा नहीं है, बहुत सारी जनता की संवेदना करते हुए बहुत सारी दुकानों को बंद भी किया गया है, जहाँ पर वास्तविकता में जनसंवेदनाएँ थी। तो जहाँ तक इस पर्टिकुलर ठेके की बात है, अगर जन चेतना होगी या जनता की संवेदना वाक़ई में साथ होगी, तो इस पर जो भी सरकार निर्णय लेना चाहेगी, जो भी होगी, हम समर्थन करेंगे। हम कहीं पर भी जनता की भावनाओं का विरोध नहीं करेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, सरकार ने भी स्पष्ट कहा है कि हम जनता की भावना का सम्मान करेंगे। ये मैं भी यही कहना चाहूँगी कि अगर ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत हुआ है कि वहाँ पर कुछ ये ठेके के लिए जनता विरोध में है, तो हम ज़रूर उस पर चर्चा करेंगे और ज़रूर उस पर एक निर्णय लेंगे। लेकिन सवाल अनुराधा जी इसलिए भी उठे वहां पर, लोगों की भावनाएं इसलिए भी आहत हुई। लोगों ने कहा 3-4 मर्डर हो चुके हैं उसी क्षेत्र में, तो क्या इसका संज्ञान पहले लिया नहीं गया? जी देखिए, क्या इस मर्डर का आपने वेट किया, या हम आगे को इंतजार कर रहे हैं इस तरह की घटनाओं को जी दोहराने का? देखिए, मेरा मेरा एक जो जुरिडिक्शन है एज़ ब्यूरोक्रेट, मेरा जुरिडिक्शन बहुत सीमित है। मैं आबकारी विभाग को हैंडल कर रही हूँ। आबकारी विभाग के जो दायित्व हैं,
उनको हैंडल कर रही हूँ। जहाँ तक मर्डर का, जहाँ तक इसका सवाल है, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मामला है। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन ये सिद्ध करती है कि ये जितने भी अपराध बढ़ रहे हैं, वो पर्टिकुलरली इस ठेके की वजह से बढ़ रहे हैं और स्थानीय शासन प्रशासन ये कवायद करता है कि ये इसकी वजह से है, तो वो शासन को अवगत कराए, शासन उस पर एक कोई डिसीज़न ले, वो जो डिसीज़न शासन लेगा उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़िम्मेदारी मेरी है। मैं कोई पॉलिसी निर्माण करने की ज़िम्मेदारी, मैं अधिकृत नहीं हूँ पॉलिसी निर्माण करने के लिए या किसी आप भी कह रहे हैं जो चीज़। पॉलिसी बनी बनाई पॉलिसी उसको इम्प्लीमेंट करवाना है आपने। मुझे इम्प्लीमेंट बनी-बनाई जो पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट करने की ज़िम्मेदारी मेरी है। कोई उस पर डिसीज़न लेने की ज़िम्मेदारी मेरी नहीं है। मेरी जो ज्यूरिडिक्शन है, किसकी ज़िम्मेदारी है? जो मेरी अधिकारिता तय हुई है वो पॉलिसी से तय हुई है। पॉलिसी में पॉइंट बाय पॉइंट लिखा हुआ है कि आबकारी आयुक्त क्या-क्या कर सकते हैं, क्या-क्या करने के लिए अधिकृत हैं। तो जहाँ तक मर्डर की इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, वो स्थानीय पुलिस प्रशासन का काम है और दुकानों के को खोलने, बंद करने का, कहाँ पर होगी, क्या लोकेशन होगी, वो भी स्थानीय शासन प्रशासन का काम है, जिसमें पूरी कमेटी होती है, जिसमें पुलिस की रिपोर्ट भी होगी, एसडीएम की रिपोर्ट भी होगी। डिस्ट्रिक्ट से हमें रिकमेंडेशन आएगी कि ये खोली जा सकती है या नहीं खोली जा सकती है। डीएम उसको संस्तुति करके भेजते हैं। आपकी जुडिक्शन में क्या ये है कि आप वहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो स्थानीय प्रशासन है, उससे रिपोर्ट्स माँगिए। जी, आप बिल्कुल हम साल भर माँग की सकते हैं। 6 महीने, साल भर, 2-4 साल की रिपोर्ट्स माँगिए और देखिए कि भई कि शराब की दुकान वहाँ पे होना ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है? क्या वो शराब की दुकान में के चक्कर में क्या वहाँ पे अपराध की घटनाएँ बढ़ रही हैं? क्या इस तरह की रिपोर्ट्स आप माँगने के लिए जुडिक्शन देखिए है आपका? जी देखिए वो तो माँग सकती हैं आप। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन उस पर जो भी कार्रवाई होगी, जो भी निर्णय होगा, वो शासन स्तर से ही होना होगा। आबकारी आयुक्त के स्तर से उस पर निर्णय लेकिन आप नहीं हो सुझाव सकता अपने है। भेज सकती हैं। हम अपने सुझाव ज़रूर भेज सकते हैं और ये हम लोग हर जितने भी हम डीओज़ के साथ मीटिंग करते हैं, हम लोगों का काम रहता है कि ये सामंजस्य बना रहे। चूँकि एक जो शराब का मैटर है या मदिरा का मैटर आता है, एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते जो सोशल वेलफेयर स्टेट हम जिसको बोलते हैं, तो अगर या तो पूरी तरह से ड्राई स्टेट हो या अगर वो हमारे कैबिनेट ने नहीं किया है, तो हमारा दायित्व सरकार का हो जाता है कि जनता को वैध, उसके पब्लिक हित के हिसाब से वो आपूर्ति सुनिश्चित करना हमारा काम है। अगर हम वैध शराब को सुनिश्चित नहीं करेंगे, तो राज्य में अवैध आएगी, कच्ची आएगी, जो कि और बड़ा विषय हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो जाता है कि उसमें लोक स्वास्थ्य के लिए खतरा हो जाता है। पिछले कई सालों का अगर प्रकरण आप उठा के देखते हैं, कच्ची शराब की वजह से 41 मौतें हो गई थी सूखा नशा और भी बिकता है। सूखा नशा भी बिकता है। ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है, तो एक लोक स्वास्थ्य देखना भी एक कल्याणकारी राज्य का काम है। तो वो डिसीजंस जो होते हैं, जो सरकारें लेंगी डिसीजन, वो ऑब्वियसली जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए लेती हैं। तो ये डिसीजंस पूरे सभी चीज़ों को देखते हुए कि हमारा राज्य क्या चाह रहा है, किस ओर जाना चाह रहा है, तो वो सारे डिसीजन मिलके लिए जाते हैं। मेरे पर्सनल विचार कुछ और हो सकते हैं, लेकिन जो मेरे प्रोफेशन के विचार हैं, वो मैं पूरी तरह से, हम जो ब्लैक एंड व्हाइट हमारे पीछे जो पावर है, उसमें जो हमें किसी एक्ट के माध्यम से, किसी पॉलिसी के माध्यम से पावर मिली, हम उसी के आधार पर अपना काम करते हैं और अपनी दायित्व निभाते हैं। तो मैं वही पूरा कोशिश कर रही हूँ कि मैं देखिए, इसको राजनीतिक दायित्व का सवाल मेरे निभाऊँ। ऐसे भी चाहिए, आप बागेश्वर के डीएम भी रह चुकी जी, हैं, जी, जी, बिल्कुल। यानी पहाड़ी क्षेत्र में काम करने का जी, अनुभव है। जी, जी। आपने उस परिवेश में भी काम किया है जहाँ पे देखा है कि बड़ी भावुक होती हैं महिलाएँ, जी, बड़े बिल्कुल, भावुक बिल्कुल। लोग होते हैं और कहीं न कहीं ये सवाल मैं आपसे इसलिए भी ले रहा हूँ, हम देख रहे हैं यहाँ पर बड़ा विरोध हो रहा है, महिलाएँ भी हैं और आपका एक बयान आया, आपने कहा कि आंदोलन प्रायोजित है, तो उसके बाद काफ़ी गुस्सा देखा गया। तो उस पर क्या कहना चाहेंगी? देखिए, आंदोलन प्रायोजित आंदोलन करिए, आंदोलन करने से ये आपका राइट है, आपका अधिकार है, आप आंदोलन करिए। मैंने फिर भी वही बात बोली है कि वास्तविक जनसंवेदनाएँ होंगी या वास्तविक जनभावनाएँ होंगी, तो वो हम सम्मान करेंगे। और जो मेरा बयान है कि प्रायोजित हो सकता है या हमें ऐसा देखना पड़ेगा, हमें ये एनालाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि रेवेन्यू बहुत ज़्यादा हमारा सफ़र कर रहा है। मैं आपको पहले भी मैंने बताया कि 200 करोड़ रुपए हमारा रेवेन्यू हुआ है, क्योंकि हमने ये डॉट्स जब आपने कहा दिवाली में इस बार तो बड़ा है, रिकॉर्ड हुआ है आपने कहा। हमने जब डॉट्स कनेक्ट किए थे, तो हमने कई जगह पर ये भी पाया था, मैं पर्टिकुलरली इसकी बात नहीं करती, कि कहीं जो शराब तस्कर हैं, जिनको अवैध बेचनी है, दूसरे स्टेट्स की मदिरा, सस्ती मदिरा बेचनी है, कच्ची बेचनी है, वो लोग भी जानबूझकर पर्टिकुलर किसी ठेके को या किसी दुकान को नुकसान पहुँचाने अच्छा की ऐसा भी कोशिश होता है, करते ये हैं। भी चलता है? बिल्कुल चलता है। इसी इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये बयान दिया था, ये ढालवाला मुनि की रेती के लिए नहीं है, ये ओवरऑल हमने दिया है, क्योंकि हमें कहीं-कहीं जगह पर पता चला है। तो वो मैं आपको डिस्क्लोज़ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ये हमारा अपनी जाँच का विषय है। तो इसीलिए कि ये हो सकता है प्रायोजित हो या ना हो, ये स्थानीय प्रशासन को भी इसकी जाँच करनी चाहिए और हमें भी, हम लोगों को भी जाँच करनी चाहिए कि वास्तविकता क्या है इसके पीछे। बार-बार मैं यही बात बोल रही हूँ कि जनसंवेदनाएँ हैं, तो हम बिल्कुल सम्मान करेंगे।
हमारा उससे मतलब अगर जनता वास्तविकता में चाहती है कि नहीं होना चाहिए वहाँ पर, तो फिर तो जनता सर्वोपरि है। जनता प्रशासन को भी, शासन को भी बोलेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बोलेगी, तो जनता से सर्वोपरि कौन है? जी। वही जनता जो सर्वोपरि है वो कह रही है, हैं, और संत समाज ये कह रहा है हैं, कि हरिद्वार की तर्ज पर ऋषिकेश में, क्योंकि तमाम आश्रम है, तपो जी, तपोस्थली है, जी, जी, जी। देवभूमि है ऋषिकेश, देखिए तो वहाँ हम पे शराब के ठेके, खारा स्रोत की बात नहीं है, खारा स्रोत तो बंद हुई और ऋषिकेश को एक ड्राई डिस्ट्रिक्ट की ऋषिकेश तरह। का जो जियो 9 जून का आया था, पूरे ऋषिकेश नगर निगम एरिया को ड्राई जोन घोषित किया है सरकार ने। वीरभद्र मंदिर से 2 किलोमीटर के दायरे और को ये ड्राई अर्धकुंभ जोन क्षेत्र किया में है। भी पड़ रहा है, इनफैक्ट कह रहे आप हैं कि खारा स्रोत जो है अर्धकुंभ क्षेत्र में भी नहीं, पड़ रहा है। आपको इनफैक्ट एक बात बताना चाहूँ, जितने पहले ठेके थे जो पिछले साल तक थे, उन सबको बंद किया गया है इस साल। उन सबको ड्राई जोन घोषित करते हुए ऋषिकेश को बंद किया गया, और वो लोग हाई कोर्ट में भी गए इस मैटर को लेके, लेकिन स्टेट ने क्लियर कर दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमने कि हरिद्वार और ऋषिकेश को जो हमने ड्राई किया, हम ड्राई रखेंगे। हम उनके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइट कर रहे हैं। तो खारा स्रोत किस ऋषिकेश से खारा बाहर है? खारा स्रोत टिहरी में आता है। अच्छा, खारा स्रोत लेकिन अर्धकुंभ क्षेत्र में कह रहे हैं अर्धकुंभ क्षेत्र में, ये मुझे देखना पड़ेगा प्रशासन के रिपोर्ट्स में क्या अगर है अर्धकुंभ क्या नहीं। क्षेत्र में आता होगा तो तो वो फिर पॉलिसी डिसीजन है, आप पॉलिसी सुझाव भेजेंगे फिर वो अपने? पॉलिसी डिसीजन है। जैसा डिस्ट्रिक्ट से सुझाव आता है, वैसा सुझाव हम लोग आगे भेजते हैं। उन महिलाओं जो हाँ कह रही हैं कि भाई उत्तराखंड में नशा बहुत बढ़ गया है, जी, तो नशे को बंद करिए, और देखिए उन महिलाओं, क्योंकि आप खुद एक महिला हैं, बिल्कुल इसलिए मेरा बिल्कुल। सवाल है आपसे, मेरा मेरा महिलाओं से क्या कहना चाहेंगे, मेरा जो माएँ बैठी हुई हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? मेरा फिर भी मैं अभी भी बताती हूँ, क्योंकि मैं भी इसी परिवेश से आई हूँ। हमने भी अपने बचपन में बहुत ज़्यादा ये सामाजिक जो अपराध होते हैं, जिनके पीछे लेकर रीज़न रहता है, उनको होते हुए देखा है। लेकिन उससे गंभीर विषय अभी हमारा ये चला जाता है कि हमें क्या वास्तविकता में डिमांड है, हमें सेफ सोशल ड्रिंकिंग क्या करने देनी चाहिए, नहीं करने दे। अगर हम उसको प्रमोट नहीं करेंगे, तो हमारे जो दूसरे, जो आपने बताया कि जो सूखे नशे हैं, जो हमारी जो जिसकी हैबिट लगती है, वो हमारी युवा पीढ़ी को ज़्यादा बर्बाद कर देगा, और बहुत ज़्यादा बर्बाद कर देगा। क्योंकि अगर किसी एक सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, जहाँ पर डिमांड है, वहाँ सप्लाई सुनिश्चित होगी ही होगी। अगर हमारी सोसाइटी में ही शराब की डिमांड है, तो हम अगर उसकी सप्लाई कर्टेल कर देंगे, वैध सप्लाई कर्टेल कर देंगे, तो अवैध सप्लाई वहाँ जन्म ले लेगी, और लेकिन वो वो बहुत खतरनाक हो सकती सप्लाई है। के साथ एक सवाल और है, जी। हाईवे से शराब के ठेके की दूरी कितनी होनी चाहिए, और जो रिवर है, रिवर बेस्ड है, जो गंगा है, हाँ, वहां से कितनी दूरी होनी वो चाहिए? पॉलिसी में आपको मिल जाएगा, मेरे को हाईवे अभी से कितनी याद दूरी होनी नहीं चाहिए, होना हाईवे से? हाईवे से जो है मेरे ख्याल से 100 मीटर के आस, जो हमारे धार्मिक क्षेत्र है उनके आस से 100 मीटर का दायरा है। लेकिन हाईवे वो हम देखते हैं, हाईवे वो 5-10 मीटर पे ही, वो हाईवे से चिपका हुआ है बिल्कुल वो तो। नहीं, ये पहले एक वो था जियो, मैं अभी थोड़ा-सा उसके बारे में मैं बता पाऊँगी, देख कर बता पाऊँगी उसको, क्योंकि मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं देना चाहती हूँ, करेक्ट इन्फॉर्मेशन वो इन राइटिंग मैं बता दूँगी। अगर ऐसा होगा, क्योंकि अगर नियम के विरुद्ध कोई हो गया, पॉलिसी के किसी भी पॉइंट का कोई शराब का ठेका उल्लंघन कर रहा होगा, तो हम ज़रूर उस पर त्वरित कार्रवाई करते हैं। अभी तक ये और उल्लंघन, अभी तक आपके हिसाब अभी से? इसी नहीं, बहुत सारे ठेकों में आता है उल्लंघन, हम उल्लंघन करते हैं, वो लोग कोर्ट भी जाते हैं, हम कोर्ट में भी डिफेंड करते हैं, वो सारी चीज़ें चलती रहती है पर डे की, हम भेजते हैं, किसी नोटिस भी भेजते हैं। तो जहाँ तक इस वाले ठेके की बात है, इसकी भी फाइल्स हम लोग चेक कर लेंगे कि क्या है, क्योंकि अभी तक जो मेरे संज्ञान में आया है, इनका लाइसेंस जो मिला था, रिन्यूअल जो हुआ था, मेरे आने से पहले हुआ था रिन्यूअल, तो जो सारे कागज़ थे, जो रिन्यूअल किस बेसिस पर हुआ था, वो सारे कागज़ जो पिछले जिम्मेदार अधिकारी होंगे, उन्होंने बखूबी देखे होंगे, तभी जाकर रिन्यूअल हुआ होगा। अब मेरे पास अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है, इन राइटिंग कोई शिकायत मेरे पास नहीं आई है कि ये इस प्रक्रिया में या इस पर्टिकुलर पेपर में कोई कमी थी कि यहाँ उल्लंघन हुआ, या कोई सवाल? उल्लंघन हुआ, मेरे पास कोई अगर शिकायत नहीं आती है। है, अगर आपके पास अगर रिटर्न में? आती है या नहीं भी आती, तो हम सो मोटो भी जांच कर सकते हैं। अगर आती है तो हम ज़रूर जांच कराएंगे, ये तो मेरा बेसिक ड्यूटी है कि जी, जांच कुछ कराना। सवाल है राधा जी जी, जी। कुछ सवाल मैं आपसे ले लेता हूँ, हम्म, जनता के सवाल है, और जनता के सवाल है जी जो जी बिल्कुल। वो उत्तराखंड के बेटा पूछ रहा है, और उत्तराखंड की बेटी से सवाल है, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बताइए। क्योंकि आप आईएएस जी, अधिकारी जी, बाद जी, में हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। आप पहले हाँ, बिल्कुल, उत्तराखंड की बेटी, हरिद्वार बिल्कुल, की बेटी पहले हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, जी, ऐसे में आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है, और आपसे बिल्कुल। भावनाएँ लोगों की अटैच भी होती हैं, क्योंकि आप जी, बागेश्वर की डीएम भी रहीं, जी, आप शैक्षिक कार्य भी किया, आपने पढ़ाया भी जी, कॉलेज जी, में, जी, उसके बाद आप आईपीएस अधिकारी बनी, कड़ी तपस्या की, मेहनत करी आपने, जी, जी, तो आपसे उम्मीदें तो हैं, क्योंकि जी, उत्तराखंड का परिवेश इसी तरह से है इसी जैसे तरह आपकी से यात्रा है। रही है। जी। सवाल है, मुनिकीरेती ढालावाला क्षेत्र में जिस शराब ठेके के बाहर युवक की हत्या हुई, क्या यह प्रशासन की नाकामी नहीं कि जनता पहले से विरोध कर रही थी और फिर भी ठेका चालू रहा?
देखिए, स्थानीय प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन या स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या रिपोर्ट दी थी, क्या वाक़ई में वो ठेका खुलना चाहिए था, नहीं खुलना चाहिए था, ये पहले देखा जाना चाहिए था जब आप दुकान रिन्यू करें। अगर कोई ऐसा जनविरोध था या था तो उसको टाइम से हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था। तो लेकिन अभी भी अगर ऐसा कुछ होगा, अगर कोई रिपोर्ट हमें ग्राउंड लेवल से आती है, तो उस पर देखते हैं उसको शासन में क्या उस पर निर्णय लिया जाता है। जी। क्या आबकारी विभाग ने उस ठेके के लिए स्थानीय जनभावना और सामाजिक परिवेश का अध्ययन कराया था या सिर्फ राजस्व पर फोकस रहा? जी, देखिए वो कोई भी दुकान अगर खुलने की प्रक्रिया है, उसकी बेसिक प्रक्रिया मैं बता देती हूँ, वो स्थानीय लेवल से ही आती है। वहाँ के जो डीईओ हैं, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज़ ऑफ़िसर, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आपके ज़िले का रेवेन्यू निर्धारित किया गया। अब आप कहाँ-कहाँ पर विचार-विमर्श करके पुलिस प्रशासन के साथ, रेवेन्यू के साथ कहाँ-कहाँ पर पॉसिबल लोकेशन हो सकती है, उस लोकेशन के आधार पर वो दुकानें प्रस्तावित करते हैं। उन दुकानों को प्रस्तावित करने के बाद डीएम बाकायदा उनका स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद तब उनको डीएम उनको लाइसेंस निर्गत करते हैं। जो रिन्यूअल की पॉलिसी आई है उसमें रिन्यू कमिश्नर करते हैं, बट जो दुकान का लाइसेंस निर्धारित करते हैं वो डीएम निर्धारित करते हैं। तो डीएम बका ये सारे लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, शांति व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था, इनको उनका संज्ञान लेना होता है। अब तो आप जाहिर सी बात है एक लेटर कि आप जारी कर सकती हैं कि पूरा क्या पालन हो रहा है नियमों का? क्या जो जी ट्रैफ़िक की बिल्कुल। बात है या जो आप कह रहे हैं कि कैमरे लगे होने चाहिए जी, या बिल्कुल, जो बिल्कुल, पार्किंग की बिल्कुल। व्यवस्था है, वो सब चीज़ें वहाँ हो रही बिल्कुल, हैं, नहीं हो बिल्कुल, रही है? बिल्कुल। इसका संज्ञान आप ले सकती हैं? बिल्कुल ये लेटर तो हम बार-बार भी जारी करते हैं। अभी भी आप हम करेंगी लोग मतलब जनता देखेगी तो अब आप जारी करेंगी? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हम जो भी आपके सीसीटीवी कैमराज़ इनसाइड, आउटसाइड पूरी पेरिफेरी में होने चाहिए। ट्रैफ़िक की व्यवस्था स्मूथ होनी चाहिए। आपकी पार्किंग की प्रॉपर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। और तो ठेके इधर के भी आस-पास ना पी रहे हो लोग शराब? हाँ, वो भी होना चाहिए। खुलने का टाइम, बंद होने का टाइम, लोगों का क्या है वो लोग बाहर ना पी रहे हो, सड़क पे ना पी रहे न हो। सड़क सड़क पर ना पी रहे हो। ये तो उसके सब लिए आप एक अ, अपनी तरफ से एक लेटर तो बिल्कुल जारी एक कर ही हम सकती लोग हैं एक कि गाइडलाइन भी जारी कर देंगे इसमें। जी, जी। अब जबकि हत्या के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश है, क्या आप ठेका रद्द करने या पुनर्विचार करने पर सोच रही हैं? जी, देखिए मैंने जैसा भी बताया है कि जैसे भी हमें ग्राउंड रिपोर्ट आती है, जैसा भी हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट भेजता है कि उसके आधार पर जो डिसीज़न लिया जाना होगा वो भी चूँकि कैबिनेट से पॉलिसी पास हुई, कैबिनेट से हुआ है, तो वो डिसीज़न भी कैबिनेट में जी, जाएगा। यानी ये गेंद जो है, ये माननीय मंत्री जी भी हैं, स्थानीय विधायक हैं, सुब्रत उनियाल जी हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के क्षेत्राधिकार में ही है क्योंकि आबकारी विभाग उन्हीं के पास है। तो कहीं न जी, कहीं जी। आप कह रहे हैं कि कैबिनेट में ही जो प्रस्ताव पास देखिए होगा, वो जो बिल पॉलिसी बनेगा, नहीं ये एक प्रक्रिया है। प्र प्रक्रिया है ये, प्रोसीजर को हम वो नहीं कर सकते वरना बायपास नहीं कर सकते आप। कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। अगर जी, हमने जी। प्रोसीजर को फ़ॉलो किया, फिर जनता का भी हम विरोध भी करें तो कोर्ट ने अगर सस्टेन कर दिया तो हम लोग क्या करेंगे? जी, तो प प्रक्रिया ये है कि कोई भी अगर नीति बनती है, कैबिनेट से पास होके नीति बनती है, अगर उस नीति में अगर कोई भी प्रावधान चेंज करना है, तो वो कैबिनेट की अनुशंसा पर या कैबिनेट ही उसको चेंज करने के लिए अधिकृत है, उससे नीचे के लेवल जी। पे कभी भी नहीं हो पाएगा। अनुराधा जी, क्या आपको नहीं लगता कि ऋषिकेश जैसे धार्मिक और आध्यात्मिक नगरों में शराब ठेके खोलना एक सामाजिक अपराध जैसा है? ऐसा सोचते हुए ही देखिए हरिद्वार का पूरा संपूर्ण क्षेत्र, कलियर का क्षेत्र, चारों धामों का क्षेत्र, ऋषिकेश का पूरा क्षेत्र, नगर निगम क्षेत्र, उनको ड्राई ज़ोन उत्तराखंड ने पहले ही किया है। पहले ही अभी 9 जून का भी खारा स्रोत आपका ऋषिकेश में नहीं आता? खारा स्रोत हमारा टिहरी में आता है। तो ये हो सकता अर्धकुंभ है क्षेत्र में ये अर्धकुंभ का मुझे नहीं आइडिया कि अर्धकुंभ क्षेत्र की देखिए, पेरिफेरी में है, लेकिन रेवेन्यू उसमें ये टिहरी टिहरी में उसमें आता आता है। है। ये ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र में नहीं आ रहा है। तो वो ये हो सकता है अगर सरकार फिर चाहेगी या कैबिनेट फिर चाहेगी कि हाँ, इसका दायरा बढ़ा देना चाहिए ड्राई ज़ोन का, तो वो पूर्णतः जनता की भावना और सरकार के निर्णय जी, पर है। क्या आबकारी विभाग शराब नीति को धार्मिक, सांस्कृतिक संवेदनशीलता के हिसाब से रीडिज़ाइन करने की योजना बना रहा है? देखिए, कोई भी जब नीति निर्धारित होती है, तो उसमें ज़रूर ये जनता की जितनी भी उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड का परिवेश, उत्तराखंड कैसे आगे बढ़ेगा, वो ज़रूर उसमें संज्ञान लिया जाता है। और जहाँ तक अगर अगली बार की बात है, तो ज़रूर ये सारी चीज़ें, सारे सुझाव, ये सारे इनकॉर्पोरेट किए जाने चाहिए। किए जाएँगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि ये किए जाएँ। जी। जी, अनुराधा जी, हम राजस्व की जब बात करते हैं क्योंकि राजस्व राजस्व कई बार आता है कि खनन से इतना राजस्व हुआ, शराब से इतना राजस्व हुआ और राज्य के विकास के लिए राजस्व भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो राजस्व जब शब्द जनता के ज़हन में आता है तो जनता ज़रूर ये पूछेगी कि राजस्व के लिए संस्कृति बेच दी। आप देखिए, इस कथन पर क्या कहेंगे? मेरा इस कथन पे क्योंकि उत्तराखंड हमारे पास रेवेन्यू के, राजस्व के बहुत लिमिटेड स्रोत हैं।
अगर मैं बात करूँ तो पहला जीएसटी के बाद, जीएसटी जो कि नॉर्मल चीज़ें हैं, उसके बाद के आबकारी से राजस्व बढ़ा है। 5,000 करोड़ का राजस्व आबकारी से मिलता है। वो सालाना? राजस्व सालाना 5,000 करोड़ का इस हुँ, बार राजस्व है। और वो राजस्व निर्धारित कैसे किया गया, इसमें पूरा मार्केट स्टडी हुआ होगा कि मार्केट में अगर डिमांड होगी तभी उससे हम रेवेन्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उससे डिमांड होगी तब हम रेवेन्यू उसको लगाते हैं। तो जहाँ तक संस्कृति का प्रश्न है, अगर ओवरऑल अगर हमारी संस्कृति नहीं होगी, ओवरऑल नहीं होगा, तो राजस्व भी कोई आकलन नहीं कर पाएगा। कोई उसमें ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। किसी भी प्रदेश का राजस्व निर्धारण के पीछे उसकी संस्कृति, उसका बैकग्राउंड, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, क्या नहीं ये है, सब देखा तो जाता ये है। सब देखा जाता है। उत्तराखंड में अगर आबकारी के लिए राजस्व निर्धारित किया गया होगा, तो यहाँ पर डिमांड ज़रूर रही होगी। वैसे मेरा ब ये मानना है, मेरा मतलब ये मेरा पर्सनल विचार है कि ज़रूर की गई होगी। अगर नहीं की गई है, तो वो उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने नहीं की। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके। जी, आपके कार्यकाल में आबकारी विभाग की महिला प्रमुख के तौर पर, क्योंकि आप पहली महिला जी, आबकारी जी। आयुक्त हैं उत्तराखंड की, तो आपके कार्यकाल में आबकारी विभाग की महिला प्रमुख के तौर पर क्या आप नारी सुरक्षा और सामाजिक वातावरण के लिहाज से शराब नीति में बदलाव लाएँगी? देखिए क्योंकि हम अक्सर शिकायत देखते हो, महिलाएँ हैं, शराब के ठेकों के पास से निकलती जी, हैं, बिल्कुल। कहती हैं लोग शराब पी के निकलना मुश्किल हो जाता है, बेटियों का निकलना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो और बड़े डार्क स्पॉट्स होते हैं, बड़े जी, अंधेरे वाले जी, जी, पॉइंट्स होते हैं जी, वो, जी, जी। तो बड़ी शिकायतें होती हैं। तो जी, जी। वो देखेंगी तो उन बहनों से, उन माताओं से क्या कहेंगी मैं आप? यही कहना चाहूँगी, चूँकि मुझे बहुत अनुभव है इस परिवेश का। सबसे ज़्यादा प्रताड़ित जो भी है ड्रिंकिंग से महिलाएँ होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दो राय नहीं है। महिलाएँ, बेटियाँ जो भी घर में हैं, उन लोगों को सबसे ज़्यादा सहन करना पड़ता है। और आबकारी आयुक्त पहली महिला आयुक्त होने के नाते मेरे लिए भी एक चैलेंजिंग है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जो मेल डोमिनेटिंग सब्जेक्ट है, और मेल डोमिनेटिंग सब्जेक्ट को करना, उसको समझना एक चैलेंजिंग अपने आप में है। लेकिन मैं बहुत खुद को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे ये दायित्व मिला, मुझे एक दूसरे नज़रिए से सोचने का अवसर भी मिला, और दोनों दोनों डायरेक्शन में सोचते हुए, बैलेंस करते हुए मैं इस कार्य को कैसे ले जाऊँगी। जहाँ तक महिला सुरक्षा की बात है, ये हम ज़रूर सुनिश्चित करेंगे कि हम प्रत्येक जितने भी हमारे शराब की दुकानें, ठेके हैं, उनको चारों तरफ से सीसीटीवी कैमरा से कवर करेंगे। जहाँ तक आपने डार्क स्पॉट की बात कही है, तो जो रूट है जहाँ से ज़्यादातर लोग जाते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उनको सबको लाइटिंग, प्रॉपर लाइटिंग और सीसीटीवी कैमरा उसमें हो, और महिलाओं की सेफ्टी सुनिश्चित हो सके। ये तो प्राइम ड्यूटी हम लोगों की रहेगी। भले ही चाहे मेरे उसमें क्षेत्राधिकार में ना हो, लेकिन फिर भी हम लोग डीएम से या कह के एक उस पर मंथन करते हुए इस दिशा में ज़रूर आगे बढ़ेंगे। क्या आपको लगता है कि ठेका संचालक और ठेकेदार लॉबी स्थानीय प्रशासन पर दबाव डालती हैं? आप भी रही हैं ना, डीएम रही हैं बागेश्वर जी, की। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए सवाल। देखिए, नहीं डालना चाहिए। अगर कोई दबाव में आ रहा है स्थानीय प्रशासन, वो प्रशासन की गलती है। लेकिन डालती है। लेकिन देखिए, दबाव तो प्रशासन पे हर चीज़ का रहता है, प्रशासन पे दबाव रहेगा ही। कोई हर एक लॉबी दबाव डालेगी, कोई भी लॉबी आपको पता है, कोई भी एसोसिएशन, कोई भी अपनी माँगों के लिए वो प्रशासन के पास नहीं जाएगी, तो किसके पास जाएगी? जी। तो हम उनको एज़ एक उनका हितधारक समझते हैं, वो भी हमारे स्टेक होल्डर हैं। हुँ। क्योंकि तो उनकी जो माँगें होंगी या उनकी बातें होंगी, अगर वो पॉज़िटिव हैं, जेन्युइन हैं, उनकी ग्रीवांसेस हैं, प्रशासन पूरी तरह उनका साथ देगा। लेकिन अगर वो हठधर्मिता से या प्रेशर में लेने की प्रशासन को कोशिश करेंगे, तो प्रशासन को सख्त होना चाहिए। मेरा ये अपना मानना है, प्रशासन को नाजायज़ माँगे, नाजायज़ उनकी चीज़ें नहीं माननी चाहिए। उनके जेन्युइन डिमांड है, उनके जेन्युइन ग्रीवांसेस हैं, जैसे अन्य पब्लिक की मानते हैं, वो भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, उनको भी हमें सुनने का पूरा अवसर देना चाहिए और उनकी जेन्युइन डिमांड को मानना चाहिए। हमने खारा सूरत में देखा कि शराब के ठेके पर लोगों ने गए और लोगों ने वहाँ ताला लगा दिया, सील लगा दी और बोला आज्ञा से यहाँ के समस्त नागरिक, हुँ। निवासी। उसके बाद प्रशासन गया, ठेका खुलवाया। जी, जी। तो क्या वो अनावश्यक दबाव था जनता का? नहीं, देखिए, ज एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है। ठीक है, जनता की भावनाएँ हैं, लेकिन मैं अभी भी एज़ ब्यूरोक्रेट या एज़ जो भी है, हमारा प्राइम दायित्व होता है कि हमें अराजकता की स्थिति नहीं आनी एक किसी भी स्टेट में अराजकता की स्थिति नहीं आनी चाहिए। जनता की डिमांड थी, तो जनता को पुलिस को बोल के, पुलिस अगर उसमें कार्रवाई करते हैं, पुलिस उसके एक चैनल के थ्रू जाना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर को, कानून और व्यवस्था को अपने हाथ में जनता को नहीं लेना चाहिए। कभी भी कोई भी किसी भी राज्य के लिए वो अच्छी स्थिति आप नहीं कह रहे हैं होती डीएम है। को लेटर लिखना चाहिए था उसके लिए हाँ, या? डीएम को लेटर लिखना चाहिए था, डीएम से रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी। डीएम उसमें अपना विवेक, अपना संज्ञान लेते हुए, वो डीएम पूरी तरह से एम्पावर्ड हैं किसी भी दुकान को, क्योंकि वो लाइसेंसिंग प्राधिकारी हैं।
लाइसेंसिंग प्राधिकारी को लगता है कि अगर हाँ, जनता का यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो सकती है, यही हो सकता है, तो वो डीएम, और मुझे जहाँ तक पता है टिहरी डीएम भी महिला है, वो बहुत संवेदनशील है अपनी नीतिका खंडेलवाल हाँ, भी ज़िम्मेदारी जी, देख रही हैं। बिल्कुल, उत्तराखंड की बेटी है मेरी तरह और बहुत संवेदनशील डीएम है और जनता की भावनाओं को ज़रूर वो सुनती। ये क्योंकि ये जनता ने ये किया, लेकिन जनता भोली होती है, जनता को ये सवाल सिर्फ ये नियम-कानून नहीं कि नहीं 2-2 पता। बेटियाँ हैं, आपका रियायत हाँ, भी बेटी है जी, बिल्कुल। उत्तराखंड की, मैं और नहीं टिहरी की जो डीएम है नीतिका खंडेलवाल वो भी वो भी उत्तराखंड की बेटी है, उत्तराखंड की है। और इंटरव्यू लेने वाला भी उत्तराखंड का बेटा है, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, जो बिल्कुल। पीड़ित है वो भी उत्तराखंड के बच्चे हैं, उत्तराखंड के तो एक्चुअली कौन वो करेगा उनके लिए? देखिए जो जनता का थोड़ा-सा एक्चुअली क्या इस मैटर में मैं एक चीज़ ये भी बताऊँगी, जनता क्योंकि जनता बहुत भोली होती है, वो नई प्रक्रियाएँ नहीं जानती हैं। उन्होंने उसको आज्ञा से ये कर दिया और बंद करा दिया, कोई ग्राउंड नहीं मिला, तो वो पर्टिकुलर व्यक्ति जो हमारे ठेकेदार थे वो हाई कोर्ट चले गए। अब वो प्रोसीज़रल लैप्स हो गया। अब वो हाई कोर्ट ने अगर उसको रिलीफ देके एसएसपी को ऑर्डर कर दिया तो हाईकोर्ट से आदेश आया कोई उनके पक्ष में? यस, हाई कोर्ट से आदेश है कि आप आंदोलन करिए, दुकान को बिना नुकसान पहुँचाए करिए। आप अगर आंदोलन करते हैं, तो आप आप कह इससे रहे हैं कि कहीं 200 न कहीं मीटर प्रशासन भी बाध्य हो गया उस चीज़ों को। प्रशासन बाध्य हो गया है। प्रशासन भी बाध्य हो जाता है जब क्योंकि कोर्ट क्योंकि अगर ये प्रॉपर चैनल से अगर ये प्रक्रियाएँ अपनाई होती तो शायद जो जनता की भावनाएँ, एक्चुअल भावनाएँ तो वो उजागर हो जाती। पर मुझे ये लगता है कि कहीं न कहीं ये सब सभी तरह से उसको वो किया वो लैप्स हो गया। तो जी। अब देखते हैं इसमें जैसा देखिए, भी एक सवाल है क्योंकि आपका ही विभाग है, क्या आबकारी निरीक्षक और जिला अधिकारी की जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया होगी पूरे सिस्टम में? आबकारी निरीक्षक की जवाबदेही की प्रक्रिया हम लोगों ने तय करी, हमने तत्काल से उस डीओ को भी वहाँ से हटाया है, वो हुँ, हम कर देंगे। लेकिन जहाँ तक डीएम की जवाबदेही तय करने की ज़िम्मेदारी वो आबकारी आयुक्त के क्षेत्राधिकार में नहीं है, वो शासन की वो है। और जहाँ तक डीएम जो मैडम है, उन्होंने बहुत संवेदनशीलता से इस मुद्दे को देखा है, उन्होंने बहुत संवेदनशीलता से हैंडल किया और वो जनता की आवाज़ को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करेंगी, ये मेरा व्यक्तिगत मानना भी और एज़ अ ब्यूरोक्रेट भी मैंने उनको देखा और व्यक्तिगत तौर पर भी मैं उनको जानती हूँ कि वो जनता की संवेदनाओं का कितना ख्याल करती ख्याल हैं। रखती है, बिल्कुल। जी। विभाग के पास कोई विशेष मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो ठेकों के आसपास होने वाली आपराधिक घटनाओं को ट्रैक करे? हाँ, फिलहाल अभी कोई है इस तरह का? अभी हमारे पास केवल जो हमारा क्यूआर कोड है, वहाँ पर एक नंबर है, जहाँ पर जो भी कोई व्यक्ति उसको स्कैन करके विभाग के पास शिकायत भेज सकता है। चाहे वो ओवर रेटिंग की हो, चाहे अन्य चीज़ों की हो, जाँच होती है, देखा जाता है, जाँच सिस्टम मॉनिटरिंग होती बिल्कुल, है? बिल्कुल, बिल्कुल देखा जाता है। नोटिस भी काफ़ी नोटिस हम 115 नोटिस भी लगभग हम लोगों ने जी। भेजे हैं। क्या ठेके की लोकेशन तय करते समय पुलिस और जनप्रतिनिधियों की राय ली जाती है? आपने कहा ली जाती है बिल्कुल, जी। या पूरी तरह विभागीय प्रक्रिया है? नहीं, 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 ये सब स्थानीय प्रशासन में पूरी टीम होती है जनप्रतिनिधि भी? जिसमें हमारा पुलिस प्रशासन, रेवेन्यू प्रशासन और हमारे डीओज़ ये सब लोग मिलके लेते हैं और वो जनता हाँ, जनप्रतिनिधि भी कई बार जनप्रतिनिधि भी उसमें अपनी राय देते हैं कि हाँ, ये लोकेशन यहाँ ठीक हो सकती है, नहीं हो सकती। कहीं पर उनको लगता है कि नहीं ये क्षेत्र बिल्कुल भी इसके लिए लायक नहीं है, तो वो सुनते हैं। जी। क्या आबकारी विभाग ड्राई ज़ोन नीति पर विचार कर रहा है, जहाँ धार्मिक या शैक्षणिक इलाकों के आसपास शराब बिक्री प्रतिबंधित हो? धार्मिक और शैक्षणिक इलाकों में 100 मीटर का ऑलरेडी प्रोविज़न है नीति में कि 100 मीटर के दायरे में कोई भी ठेका नहीं होगा जहाँ पर है और मंदिर और स्कूल से वो ऑलरेडी अगर है। कहीं हुआ तो लोग शिकायत कर सकते हैं? यस, यस, बिल्कुल लोग शिकायत कर सकते हैं कहीं हुआ तो। ठीक है। क्या आप इस घटना के बाद शराब नीति की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री या कैबिनेट से सिफारिश करेंगी? देखिए, मेरे पास जैसे सुझाव आते हैं, जैसे जनता से फीडबैक आता है, तो ज़रूर हम लोग उसको आगे ले जाएँगे क्योंकि जी, ये कार्य बिना मंथन के कोई भी नीति जी। नहीं बनती है। ठेका विरोध करने वाले ग्रामीणों और संत समाज ने कई बार निवेदन किया, फिर भी उनकी बातें अभी तक नहीं सुनी गई, ऐसा कहा जा रहा है संत समाज द्वारा। देखिए, मेरे पास एज़ कमिश्नर मेरे पास कोई भी एक भी लेटर अभी तक नहीं है। स्थानीय वहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास होगा लेटर वो लेकिन मेरे यहाँ तक नहीं आया है। अगर मेरे यहाँ तक कोई भी लेटर किसी की शिकायत कुछ आती है तो हम ज़रूर उस शिकायत को संज्ञान लेते हुए उसमें ज़रूर कार्रवाई करेंगे। संवेदनशीलता दिखेगी आपके एंड संवेदनशीलता दिखेगी, बिल्कुल जी। दिखेगी। क्या विभाग मानता है कि शराब ठेकों से जुड़े ठेकेदार और राजनीतिक हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? मुश्किल सवाल पूछ लिया ये यूपीएससी के हिसाब से? देखिए, हाँ, मैं इसका कि शराब ठेकेदार और राजनीतिक हित अब इस पर कोई भी जवाब इस पे बनता नहीं है क्योंकि सभी सारी चीज़ें ही सोसाइटी में इंटीग्रेटेड हैं। आप साइलोज़ में नहीं देख सकते, शराब को अलग देखेंगे, राजनीति को अलग देखें या प्रशासन को अलग देखें, सब लोग एक-दूसरे से रिलेटेड ही हैं। लेकिन किस तरह से रिलेटेड हैं? पॉज़िटिव वे में रिलेटेड है तो समाज उत्थान करेगा, नेगेटिव वे में रिलेटेड है तो समाज हमेशा
समाज का ही नुकसान होगा, अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति का ही नुकसान होगा। अगर ये पॉजिटिव वे में रिलेटेड है कि हमारी राजनीति हमारे राजस्व को भी बढ़ावा देने के लिए जन संवेदनाओं को साथ लेते हुए, संस्कृति को साथ लेते हुए एक बिल्कुल पॉजिटिव बहुत अच्छी पॉलिसी को आगे बढ़ाते, तो ज़रूर मैं मानूँगी हाँ, राजनीति और वो साथ है। लेकिन अगर कोई खराब पॉलिसी को या उसको बढ़ावा देते हैं या वेस्टेड इंटरेस्ट कुछ पर्टिकुलर लोगों के इंटरेस्ट के साधने की कोशिश करते हैं, तो बहुत खराब देखिए, एक बात है। म्यान में कई सारी तलवारें कैसे जी, चलेंगी? बिल्कुल एक नहीं। म्यान में तो कहा जाता है एक ही तलवार, नहीं ये तो 4-4 तलवारें आप। नहीं, 4-4 तलवारें की बात नहीं है। बात आप मतलब ये सोसाइटी में सामंजस्य की बात है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए एक साथ चलने सबको की, ज़िम्मेदारी लेनी होगी। सबको ज़िम्मेदारी लेने की बात है। जितनी राजनीति की भी, जितने हमारे पॉलिटिशियन या जितने हैं, उनकी भी उतनी ही ज़िम्मेदारी है एक सुदृढ़ समाज, विकसित अपने समाज को ले जाएँ। हर एक व्यक्ति को विकसित करने की ज़िम्मेदारी सबकी साझी है। तो वो वही साझी ज़िम्मेदारी को लेके हमें चलना है, जन भावनाओं का और संस्कृति का ख़्याल करते हुए। जी, तो मेरा अपना ये मानना है। जी। जनता आपसे पूछ रही है कि शराब के ठेकेदारों की जेब में शासन है, क्या आप इसे सिरे से खारिज करती हैं या कुछ सच्चाई मानती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं ईमानदारी मानती। से बताइए मेरी देखिए। ईमानदारी से बिल्कुल बता रही हूँ, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हम बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करते हैं। उसके खिलाफ हम व्यक्तिगत रूप से पर्सनल कंटेम्प्ट भी कोर्ट में झेल रहे हैं। तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। ये भी मैं होता अब है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। शराब के ठेकेदार कोर्ट में जाएँगे, अगर हम सख्त कार्रवाई करते हैं और हम झेल रहे हैं। हम जनता नहीं समझ सकती, हर दिन हम और हर एक पीआईएल क्योंकि हाई कोर्ट है, न्याय का दरवाज़ा सबके लिए ओपन है। वो जी। व्यक्ति भी जाएगा, लेकिन हम सख्त कार्रवाई करते हैं और इतनी सारी पिटीशन झेलते हैं। तो हम बिल्कुल नहीं मान सकते कि हम तो डर ऐसा ऐसा जाते हैं। फ्री हैंड नहीं है, जैसे जनता बोलती है कि हर चीज़ के लिए ज़िम्मेदार आबकारी विभाग या आबकारी आयोग या दुकान के जो ताले हैं खुलवा दिए, तो एक मैसेज देने की कोशिश हुई कि देखिए पुलिस ही कुछ सिक्योरिटी में लगी है, जो आबकारी विभाग है खुद प्रोटेक्शन बिल्कुल दे रहा है, नहीं, तो क्या बिल्कुल है? जो नहीं। दर्द जनता का है वही दर्द आपका भी है। बिल्कुल, बिल्कुल वही दर्द हमारा भी है। अब अगर कोई व्यक्ति आप न्याय का दरवाज़ा खटखटाया और हाई कोर्ट ने उसको एक ऑर्डर दे दिया और हाई कोर्ट के ऑर्डर का पुलिस और प्रशासन को उसका इम्प्लीमेंट कराना उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम नहीं कराएँगे, हम कंटेम्प्ट होगा उस पर्टिकुलर ऑफिसर पे, उसको कराना है। अगर कोर्ट ने बोला है कि इसको सुरक्षा देनी है, तो उसको सुरक्षा देनी है। तो ये हमारी हम व्यक्तिगत मेरा क्या मानना है, अलग क्या मानना है, वो बहुत चीज़ें डिफ़र करती है क्योंकि हमें जो पावर मिलती है, वो पावर एब्सोल्यूट नहीं आती है। ऐसे नहीं है कि आ गई है। वो हमें ब्लैक एंड व्हाइट में किसी न किसी एक्ट में, किसी पॉलिसी में, किसी ऑर्डर से मिली होती है। तो उस पावर को उस एक्ट के दायरे में कार्य करना ही हमारा दायित्व है। इससे अगर अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाता है, तो वो बिल्कुल भी अच्छी स्थिति नहीं है किसी भी ऑफ़िसर के लिए या जाना ही नहीं चाहिए। मेरा अपना मानना है और मोस्टली ऑफिसर्स या सारे ही ऑफिसर 100% मैं मानूँगी, कोई भी अपने क्षेत्राधिकार से, अपनी पावर से बाहर नहीं कार्य करता है। यदि भविष्य में कोई भी ठेका क्षेत्र शांति भंग करता है, क्या आप उस ठेके को तत्काल बंद करने की नीति पर काम करेंगी? देखिए लॉ एंड ऑर्डर मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर डीएम का सब्जेक्ट है। हुँ। अगर वो मेरे तक बात आएगी ही नहीं, अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात है तो डीएम अपने आप में एम्पावर्ड है उसके लिए कि वो उसको बंद कर सके। क्या ये मेरा अपनी छोटी बहन अनुराधा पाल से सवाल है, क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर बना कि बिल अनुराधा वो ठेका खुलवाना है आपने बिल्कुल नहीं, या चीज़ें इस तरह का कोई प्रेशर बिल्कुल नहीं। कि देख कोई रहे हैं कोई कि प्रेशर हो नहीं। जाएगा कि ठीक है सर हो जाएगा, देख कोई लेंगे, प्रेशर नहीं, इस तरह कोई प्रेशर, मैं आपको बिल्कुल कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं, कोई पॉलिटिकल किसी ने नहीं प्रेशर कहा, नहीं, कोई दबाव नहीं, अनुराधा कोई पाल पे दबाव कोई नहीं। दबाव नहीं, इनफैक्ट मैं उस जो ठेकेदार है उसको ना तो मैं व्यक्तिगत ही बाय फेस जानती हूँ, या ना अनिल मेरी राणावत आज ने कहीं तक से फ़ोन करवाया, ना आज तक मैंने कभी उससे बात करी, ना मैं उसको बाय फेस जानती हूँ, ना उस व्यक्ति ने अनिल कभी राणावत ने कहीं से फ़ोन तो नहीं करवाया कि बिल्कुल ठेका नहीं, से कहीं नहीं, कहीं नहीं। और कोई पॉलिटिकल प्रेशर इस पर नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक हमारा बस सिर्फ़ इतना सा था कि क्योंकि मेरा काम है मेरी जो प्राइम ज़िम्मेदारी है, जिस पर मेरी मार्किंग हो या ये कह सकते हैं जो मैं पेपर दे रही हूँ, जिस पर मेरा वो होगा। उसमें ये है कि जब सरकार ने राजस्व तय किया है 5060 करोड़ का, उस राजस्व में कितना अचीवमेंट होता है, हुँ, वो मेरी ज़िम्मेदारी। मैं 100% अचीव कर पाती हूँ, तो मैंने 100% पास कर लिया। मैं कम कर पाती हूँ, तो मैंने कम कर लिया। तो अगर मेरा पर डे का भी 16 लाख का, जैसा कि इस दुकान से हमने आँका, नुकसान सरकारी राजस्व का हो रहा था, तो कहीं न कहीं वो मेरे लिए फिर चिंता हो जाती है। मेरे व्यक्तिगत रूप से मैंने कहा कि अब ये है और दूसरा व्यक्ति फिर उसी को बात बनाकर हमसे फिर वो रिलीफ़ माँगता है। वो हुँ। अलग से फिर अच्छा सरकारी ये भी होता है? यस, यस, अगर बिल्कुल। मतलब समझिए 5060 करोड़ का अगर आपको टारगेट मिला है, हाँ। वो अचीव अगर नहीं कर पाते हैं तो?
नहीं, उसकी बात नहीं है। जैसे इस पर्टिकुलर दुकान पे कि अधिभार है एक हुँ। इतने करोड़ की दुकान है, लगभग 1.5 करोड़ के आसपास की दुकान। डे तो इस कितना 1.5 करोड़ का इसका रेवेन्यू? अधिभार इसको सरकार को देना ही देना है। पर मंथ इसको इतना पैसा हमें सरकार के राजस्व में इसको जमा करना ही होता है और वो सरकार के राजस्व में ये और किसी वजह से अगर शराब की दुकान अगर बंद रही तो बंद ये रही तो वो सरकार से प्ली माँगेगा कि मेरा ये रेवेन्यू माफ़ करो और सरकार उसको माफ़ किन किन आधारों पर करती है? वो भी तो सरकार का नुकसान है। अच्छा। ये सरकार के ही रेवेन्यू का नुकसान है क्योंकि वो भी मेरी ज़िम्मेदारी है, वो मेरी प्राइम ज़िम्मेदारी है। तो मुझे यानी खाली पॉलिटिकल यूपीएससी का एग्ज़ाम पास करना ही बड़ी चुनौती नहीं थी नहीं, आपके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल ये नहीं। पल-पल रोज़ ही इम्तिहान है। पल-पल रोज़ ही इम्तिहान है। इस मैं कुर्सी तभी का भी इम्तिहान है, इस जी, पोज़ीशन का भी इम्तिहान है, जनता सवाल पूछ रही है वो भी इम्तिहान है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जो रेवेन्यू तय किया गया था, ऑलरेडी हम 200 करोड़ की हमारी दुकानें खुल ही नहीं पाई हैं। 200 करोड़ राजस्व तो में। फिर बाद में जनता को ये अखबारों के मैसेज तो दे ही दीजिए ना, जनता सोच रही है कि भई आबकारी आयुक्त है, पर्सनल इंटरेस्ट है। ये मैसेज तो दे ही दीजिए कि बिल्कुल ये नहीं, जो मेरा रेवेन्यू है ये कोई राज्य के काम आ रहा है या ये अनुराधा पाल के काम नहीं आ रहा है, घर पे नहीं आ रहा है ये। मेरे ये व्यक्तिगत उसमें कोई काम नहीं आएगा क्योंकि सरकार का राजस्व है। मुझे मेरी क्यों ज़िम्मेदारी है आपको तो यहाँ की ज़िम्मेदारी पकड़ाई जाएगी, वहाँ देखेंगी। आज एस आप इस विभाग में हैं, कल किसी और विभाग में एक होंगी। ऑफिसर होने के नाते और डिपार्टमेंट के मुखिया होने के नाते मेरी ज़िम्मेदारी है डिपार्टमेंट को जो काम मिला है, जो काम है डिपार्टमेंट का, मैं उसे पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ करूँ। डिपार्टमेंट का पहला काम है कि हमें ये जो सरकार ने रेवेन्यू निश्चित किया है क्योंकि इसी इसी रेवेन्यू से विकास के कार्य होंगे, इसी रेवेन्यू से सबकी हुँ, सैलरी, पेंशन इत्यादि सारी सब चीज़ें जारी होगी। हुँ, क्योंकि ये मेरे खाते में स्टेट के ट्रेज़री में जा रहा है, हुँ, 5060 करोड़ जो आएगा स्टेट के ट्रेज़री में जा रहा है। और 200 करोड़ का जो शॉर्टफॉल हम पहले ही चल रहे हैं विरोधों के कारण जो हमारी दुकानें नहीं खुल पाई हैं। तो 41 दुकानें ऐसी हैं जिसमें 200 करोड़ की हम दुकानें नहीं सेटल कर पाए हैं जन विरोध के कारण। और बाकी अगर आगे भी हमारा ट्रेंड ऐसा ही चलता रहेगा तो ऑब्वियसली वो मेरा नुकसान अकेले का नहीं, पूरे स्टेट का नुकसान है और पूरे स्टेट का मतलब पूरी जनता का भी नुकसान है। तो ये चीज़ें यानी हम आप कह रहे हैं कि इसी राजस्व से कहीं न कहीं जो इस स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स जो इस हैं, इसी रा उसका भी निर्माण हो रहा है, आप ये कह रही हैं? इस यस बिल्कुल मैं ये कह रही हूँ और इसी इसमें सेस भी जाता है जो कि सीधे-सीधे महिला सशक्तिकरण में जाता है, सीधे-सीधे स्पोर्ट्स में जाता है, सीधे जो 3% का सेस है सो गौशाला में भी जाता है। गायों के उसके लिए जो 3% का सेस है जो हम हुँ। निकालते हैं। तो ये सरकार का राजस्व है। तो सरकार और ने एक वार्निंग तो आप बाहर लिख ही रहे हैं कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं हो, तो आप लिख ही रहे हमारा हैं। पॉलिसी में भी है, पॉलिसी में भी है। बहुत बड़ा-बड़ा सा लिख रहे हैं आप। हम अवैध शराब के लिए हम लोग बहुत अभियान भी चलाते हैं। माइनर एज में ना हो, सोशल रिस्पॉन्सिबल ड्रिंक करे, ड्रिंक एंड ड्राइव ना करे, क्या है वो सारे अभियान हम लोग का एक पर्टिकुलर हिस्सा इस राजस्व का एक पर्टिकुलर हिस्सा और या सीएसआर से भी हम लोग ये अभियान लगातार चलाते हैं। मेरी एक पूरी टीम एक सहायक आयुक्त इसी के लिए नामित है। जो सभी स्कूल्स में जाकर या बाकी के पुलिस विभाग के साथ भी या अन्य एनकोड के साथ या अन्य लोगों के साथ भी मिलकर ये इस पर अवेयरनेस का काम करते हैं। ये वाली अवेयरनेस भी साइड बाय साइड आबकारी विभाग करता है। जी। एक आखिरी सवाल आपसे, जी। एक महिला अधिकारी और उत्तराखंड की बेटी होने के नाते आप इस घटना को किस रूप में देखती हैं? सिस्टम की गलती, ठेकेदार का अपराध या समाज की चेतना की हार? देखिए ये जो घटना हुई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं उनके परिवार से और उन सबको उस बेटे को भगवान पुण्य आत्मा को शांति दे और परिवार के लिए भी उनको भगवान ईश्वर उनको दुःख सहने की शक्ति दे। हम पूरी तरह से उस परिवार के साथ खड़े हुए हैं। ये जो घटना थी ये जो फैक्ट्स मेरे पास आए अगर मैं फैक्ट्स की बात करूँ तो फैक्ट्स 2 बच्चों के बीच की लड़ाई है और जो दोनों दोस्त थे किसी ने मर्डर कर दिया। ठेके के सामने ये बात हुई है, उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, एक ये एंगल है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर हम लोग सब वहाँ पर कितने लोग खड़े हुए थे कि क्या वो 2 बच्चों को समझा सकते थे या नहीं समझा सकते थे? क्योंकि इतनी बड़ी लड़ाई में एकदम तो मारा नहीं होगा, मार-पिटाई हुई होगी। तो आस-पास जितने लोग खड़े थे क्या उनका वो उनको मानवीय दृष्टिकोण से वो उन दोनों बच्चों को छुड़वा सकते थे। तो समाज को भी कहीं न कहीं ये ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए कि हाँ, कहीं कोई हमारे यंग बच्चे हैं, युवा बच्चे हैं, एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। अगर एग्रेशन है तो उनको मानो उन्होंने ड्रिंक भी नहीं कर रखी होती या नहीं नहीं भी पिए होते, तब भी लड़ाई कर रहे होते तो क्या तब भी समाज मूक दर्शक होता? तब भी क्या कोई छुड़ाने की कोशिश नहीं करता? कितने हादसे टल जाते हैं अगर समाज बीच में इंटरवीन कर देता है। क्या पता उसकी बच्चे की जान बच जाती। तो मैं ये कहूँगी कि कहीं न कहीं हमें अपने ऊपर अपना मंथन करना चाहिए एज़ सोसाइटी समाज कि हम किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। कोई कंपनसेट करने के लिए क्या आबकारी विभाग की तरफ से
कुछ मुआवजा उस जो बच्चा मारा देखिए, गया, आबकारी विभाग का कोई अगर इसमें सिफारिश या कुछ नहीं, नहीं, इस तरह हम की कुछ हमारे चीज़ें पास अभी आप कोई लोगों ने बढ़ाई है कि कुछ मुआवजा सेटल किया जाए, कुछ दिया नहीं, जाए, हम ताकि कुछ हद तक उसे कंपनसेट किया जा सके? उस हद तक बच्चा तो वापस नहीं आ सकता। बच्चा वापस नहीं आ सकता। देखिए, नहीं, विभाग की इसमें सीधे तौर पर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़िम्मेदारी तय होती है जाँच में, तब विभाग उस पर विचार करेगा। अगर विभाग की ज़िम्मेदारी तय नहीं, क्योंकि ये पैसा विभाग का मेरा नहीं है, मेरी जेब से नहीं है। मैं अपनी जेब से चाहूँगी कि परिवार की मदद हो जाए। लेकिन जब मुझे आज एचओडी डिसीज़न लेना है, तो सरकार का एक चवन्नी भी मुझे प्रक्रिया से और क्या डिसीज़न होता है, उससे लेना पड़ेगा। मैं अधिकृत नहीं हूँ उसके लिए कि मैं कॉम्पेंसेशन के लिए दे दूँ। ये सरकार का खजाना है, सरकार के खजाने में फाइनेंस डिपार्टमेंट खर्च करने की ज़िम्मेदारी फाइनेंस डिपार्टमेंट की है। फाइनेंस डिपार्टमेंट जाँच के बाद ये तय करता है कि हाँ, ठीक है, इसमें जाँच हुई है, इसमें ऐसा हुआ है, तो मुझे तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का ऑर्डर मानना पड़ेगा। मतलब वो मेरे क्षेत्राधिकार में है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर्सनल कैपेसिटी में मैं पूरी तरह से सहानुभूतिपूर्वक साथ हूँ, परिवार के साथ भी खड़ी हूँ। जैसा भी है, हम लोग कोशिश भी करेंगे, जितनी जो भी है परिवार की जो भी मदद हो पर्सनल कैपेसिटी में। मेरी मेरी अपनी पूरी भावनाएँ उनके साथ हैं। लेकिन एज़ एचओडी जो नियम कानून कहेंगे या जो मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट तो एक का आखिरी ऑर्डर सवाल ले लेता हूँ। आंदोलन को अभी भी प्रायोजित तो नहीं मान रही हैं? वो जो जनभावनाएँ वहाँ जुड़ रही हैं, उसे प्रायोजित तो नहीं मान रही हैं? नहीं, जो देखिए संत समाज वहाँ बैठा हुआ है पहले दिन से, क्या उसे प्रायोजित तो नहीं लग रहा है अब भी? देखिए, मुझे वो मैंने जो बात बोली, प्रायोजित जो वर्ड मैंने बोला ना, वो पर्टिकुलरली इस ढालवाला के कंटेक्स्ट में बिल्कुल भी नहीं कहा था। वो पूरे ओवरऑल मैंने बताया ना, 41 दुकानें, 200 करोड़ का पक्का नहीं रेवेन्यू बोला था उस सहन बारे कर, में? लोग उस वहाँ से बारे रट में कर बैठे उसे। नहीं, कह रहे खारा स्रोत के लिए बोला। वो नहीं, खारा स्रोत के लिए नहीं बोला। कुछ आंदोलन मैंने कहा था, कुछ आंदोलन प्रायोजित होते हैं। आप भी मानते ही हैं, आप इतने टाइम से पत्रकारिता में आप भी मानते हैं कि कुछ आंदोलन प्रायोजित होते ही हैं। लेकिन ये वाला पर्टिकुलर आंदोलन के बारे में मैंने नहीं कहा था इस बारे में। ये नहीं था। हाँ जी, नहीं। जी। बहुत कठिन है डगर इस पनघट की। हुँ। इस कुर्सी की कुछ मजबूरियाँ भी हैं, तो कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। इम्तिहान हर दिन देना होता है। यूपीएससी का एग्ज़ाम पास करना ही इम्तिहान नहीं है। इम्तिहान हर कुर्सी में जो ज़िम्मेदारी मिल रही है, वहाँ एक अच्छा परफ़ॉर्मेंस करने की ज़िम्मेदारी होती है। क्योंकि आबकारी आयुक्त है, कहीं न कहीं राजस्व को बढ़ाने की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि उस राजस्व से स्कूलों का निर्माण भी होगा, कॉलेजों का भी होगा, अस्पतालों का भी होगा और नारी सशक्तिकरण के काम पे भी लाया जाएगा। क्योंकि शराब को इल्लीगल तो नहीं कहा जा सकता। इल्लीगल नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहीं न कहीं लोगों की भावनाएँ जुड़ी ज़रूर हैं। ऐसे में जो भी प्रस्ताव कैबिनेट से पास होगा, उसको अमली जामा पहनाना, उसको इम्प्लीमेंट करवाना, ये ज़िम्मेदारी होती है किसी भी विभाग की जो अनुराधा पाल कर रही हैं। उनका कहना है कि उनका इरादा बिल्कुल भी सेंटिमेंट्स को हर्ट करना नहीं था। अगर उस सेंटिमेंट से अगर कोई किसी का सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, तो उसके लिए खेद प्रकट करती हैं। बाकी जो शिकायतें हैं लोगों की, अगर जो रिटर्न में शिकायतें आती हैं ठेके को लेकर, तो उस पर भी कार्रवाई होगी। सिक्योरिटी को लेकर जो भी मसला है, डीएम को भी अवगत कराएँ। डीएम की तरफ से, लोकल प्रशासन की तरफ से जो भी सजेशंस आएगी, उसको आबकारी नीति में भी शामिल करने की कोशिश की जाएगी। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा सहयोगी शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।